हेलो फ्रेंड्स, आप सबको कहानियों के हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है 3 AM। इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी कन्हैया की है। वो अपनी कार से घर की तरफ जा रहा था, तभी उसका कार एक सुनसान जगह पे आकर खराब हो जाता है। कन्हैया अपनी कार को बनाने लगता है, लेकिन उसका कार सही नहीं होता है। कन्हैया पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाता है, तभी उसे कुछ दूर पर एक घर दिखाई देता है। कन्हैया उस घर में चले जाता है। उस घर में एक लड़की थी। वो लड़की बोलती है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? कन्हैया उस लड़की से कहता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरा कार खराब हो गया है और मुझे पैदल जाने में डर लग रहा है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, किस बात की डर? वैसे आप यहाँ रह सकते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। कन्हैया बहुत खुश हो जाता है। दोनों बहुत बात करते हैं। कन्हैया अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वो लड़की भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो कन्हैया उस लड़की से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वहाँ से चले जाता है। वो लड़की कन्हैया को जाते हुए देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर में कन्हैया अपने घर पहुंच जाता है और अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है। कन्हैया उस लड़की को बार बार याद कर रहा था, इसलिए सीधे ऑफिस से उस लड़की के घर की तरफ चले जाता है। कुछ ही देर में कन्हैया उस लड़की के घर पहुंच जाता है। वो लड़की कन्हैया को देखकर मुस्कुराने लगती है और कन्हैया को अंदर बुलाती है। अब ऐसा रोज होने लगता है। कन्हैया उस लड़की से रोज मिलने लगता है, लेकिन एक दिन कन्हैया उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा था। उस रात करीब 2:30 बज रहे थे। कन्हैया उस लड़की के सामने आ जाता है, लेकिन कन्हैया उस लड़की के घर के सामने आ जाता है, लेकिन घर खुला हुआ था। इसलिए कन्हैया उस लड़की के कमरे में चले जाता है और देखता है कि वो लड़की किसी और के बाहों में सोई हुई थी। कन्हैया की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो सामने रखा हुआ बंदूक उस लड़की के सिर पर चला देता है। वो लड़का खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वो लड़की मर जाती है। कन्हैया उस लड़की को उसके घर के बगीचे में दफना देता है। उस वक्त रात के करीब 3 बज गए थे और वहां से चले जाता है। तब से कन्हैया को रात के 3 बजे रोज भयानक सपना आने लगता है। कन्हैया पंडित जी के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। पंडित जी कन्हैया से कहते हैं, जहाँ तुमने उस 100 दफनाया है वहाँ मुझे ले चलो। कन्हैया पंडित जी को उस जगह पर ले जाता है। पंडित जी कहते हैं, कन्हैया उस लड़की का लाश जमीन से निकालो। कन्हैया उस लड़की को जमीन से निकाल देता है। पंडित कुछ देर मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी उस लड़की का आत्मा कन्हैया के सामने आ जाता है और गर्दन पकड़ लेता है और दबाने लगता है। तभी पंडित जी उस लड़की के शव को जला देते हैं और कन्हैया से कहते हैं, अब ये आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये आत्मा मुक्त हो गई है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए गुड